स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। क्या कभी आपने सोचा है, यह जो संसार हम प्रतिदिन जीते हैं, यह नगर, ये लोग, ये घटनाएं, हमारे सपने और भय, क्या ये सब वास्तव में हमारे बाहर विद्यमान हैं, या फिर हम अपनी ही चेतना में प्रकट हो रहे एक विराट नाटक के मात्र पात्र हैं? क्षण भर रुकिए और गहनता से विचार कीजिए। जब आप स्वप्न में डूब जाते हैं, आप रोते हैं, हंसते हैं, संघर्ष करते हैं, भागते हैं, और उस क्षण सब कुछ अत्यंत वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु जागते ही वह सब विलीन हो जाता है। वह तो केवल एक स्वप्न था। तो क्या फिर यह जागृत जगत भी किसी विशाल स्वप्न के सदृश ही है? यदि ऐसा है तो इस महास्वप्न को देखने वाला कौन है? यही गहन प्रश्न मानव इतिहास के सबसे गहरे, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुक्तिदायक ज्ञान के द्वार खोलता है। और इस ज्ञान का नाम है योग वाशिष्ठ, एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे ऋषियों ने सदियों तक सामान्य जनमानस से गुप्त रखा। यह एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिसे मात्र समझ लेना ही पर्याप्त नहीं, अपितु जिसे अनुभव कर लेना ही वास्तविक मुक्ति है। योग वाशिष्ठ केवल एक दर्शन नहीं, यह चेतना को साधने की एक अद्वितीय प्रणाली है। यह स्पष्ट कहता है कि मन ही संसार है। यदि मन शांत है तो संसार भी शांत है। यदि मन लय हो जाता है तो संसार भी लय हो जाता है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार आप स्वयं अपने संसार के रचयिता हैं। आपकी सोच, आपकी मान्यताएं और आपके भय, ये सब मिलकर आपके अनुभवों का अपना एक ब्रह्मांड गढ़ते हैं। जब साधक इस गहन रहस्य को जान लेता है, तब वह बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास करना छोड़ देता है। वह मन के रहस्यों को समझने के लिए भीतर की ओर यात्रा करता है, क्योंकि जब मन परिवर्तित होता है तो संपूर्ण सृष्टि ही बदल जाती है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य में गहराई से उतरेंगे, जानेंगे कि यह जगत कैसे मन से उत्पन्न होता है। क्यों कहा गया है जगत दृष्टि जगत, अर्थात आपकी दृष्टि ही आपका जगत है। मन का यह गूढ़ ज्ञान कैसे मुक्ति की कुंजी बन सकता है और इसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात किया जाए। तैयार हो जाइए, यह यात्रा वैसी नहीं होगी जैसी अब तक आपने की है। यह यात्रा बाहर की नहीं, यह भीतर की यात्रा है, जहां अंत में प्रश्न पूछने वाला भी आप ही होंगे और उत्तर भी आप ही। योग वाशिष्ठ एक ऐसा शास्त्र है जिसे समझ पाना ही अपने आप में एक साधना है। यह मात्र एक पुस्तक नहीं, बल्कि चेतना का एक दिव्य द्वार है। यह पवित्र ग्रंथ स्वयं भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच हुए गहन संवाद पर आधारित है। कहते हैं कि जब भगवान राम ने संसार की नश्वरता और निरर्थकता को अनुभव किया, तब उन्होंने सत्य की खोज आरंभ की। महर्षि वशिष्ठ ने उसी खोज का गूढ़ रहस्य योग वाशिष्ठ में विस्तार से प्रकट किया। इस ग्रंथ को वेदों का सार कहा गया है। यहाँ कर्म मार्ग से भी परे जाकर ज्ञान का सीधा मार्ग दिखाया गया है। यह मार्ग सीधे मन के केंद्र में ले जाता है। योग वाशिष्ठ के अनुसार यह ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना का एक खेल मात्र है। आपका हर अनुभव, हर घटना, हर व्यक्ति, ये सब मन की ही अभिव्यक्तियां हैं। इस गहन दर्शन के दो मूल स्तंभ हैं। पहला है अद्वैत, जो कुछ भी विद्यमान है वह एक ही परम चेतना का विराट विस्तार है। दूसरा है मन ही संसार है। यह संसार बाहरी वास्तविकता में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर ही निर्मित होता है। योग वाशिष्ठ यह स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल मन का एक प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, उसी प्रकार यह जागृत जगत भी एक प्रतिबिंब ही है। यहाँ एक अत्यंत गहरा सिद्धांत बताया गया है, जैसा मन वैसी सृष्टि। यदि मन में भय हो तो दुनिया खतरों से भरी हुई प्रतीत होती है। यदि मन में प्रेम हो तो वही दुनिया आनंदमय और सुखद दिखाई देती है। और यदि मन शांत हो जाए तो संसार भी शांत हो जाता है। यदि मन लय हो जाता है तो संसार का अनुभव भी लय हो जाता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास करना मूर्खता है। अपने मन को समझ लो, सब कुछ स्वयं ही बदल जाएगा। योग वाशिष्ठ के विचार उपनिषदों, अद्वैत वेदांत और सिद्ध योग की प्राचीन परंपरा से गहन रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह एक अनूठी दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह संसार को त्यागने की बात नहीं करता, अपितु संसार की वास्तविक प्रकृति को पहचानने की बात करता है। यह कहता है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, वह तो मन की सच्ची प्रकृति को पहचानने में ही निहित है। क्योंकि जैसे ही मन के भ्रम टूटते हैं, वही क्षण वास्तविक मुक्ति का क्षण होता है। यह दर्शन उन सामान्य यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे वीरों के लिए है। उनके लिए जो सत्य को जानने के लिए स्वयं को भी चुनौती देने का साहस रखते हैं। अब आगे के हिस्सों में हम इस दिव्य ज्ञान के मूल रहस्य को और अधिक खोलेंगे।
आखिर यह मन कैसे स्वयं सृष्टि बन जाता है? ब्रह्मांड की रचना मन में कहाँ और कैसे घटित होती है, और इस गहन रहस्य को जानकर साधक क्या परम लाभ प्राप्त कर सकता है? योग वाशिष्ठ का मूल रहस्य यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह हमारे मन के भीतर ही उत्पन्न होता है और मन में ही विलीन हो जाता है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, यह एक चेतन विज्ञान है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो उसमें पर्वत होते हैं, सागर होते हैं, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन वे सब कहाँ होते हैं? केवल आपके मन में। स्वप्न के जगत में कोई भी वस्तु वास्तव में बाहर मौजूद नहीं होती। फिर भी स्वप्न में अनुभव किया गया दुख, सुख, भय और उत्साह सब कितना वास्तविक प्रतीत होता है। योग वाशिष्ठ कहता है कि यह जागृत संसार भी लगभग इसी प्रकार कार्य करता है। अंतर केवल इतना है कि यह स्वप्न अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है, अधिक देर तक चलता है और इसी कारण इसे वास्तविक मान लिया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।